साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए माता काली जी की शमशान साधना, माता काली जी की अघोर तंत्र साधना, शमशान साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी भक्तजन माता काली जी की जे अघोर शमशान तंत्र साधना की सिद्धि करना चाहते हैं या फिर आप अपने घर में या आप अपनी गद्दी के ऊपर इसका जाप करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और इसका संपूर्ण लूफा, जो भी इसकी कढ़ाई है, जो भी इसका भोग प्रसाद है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी इस विधि को अपनाएगा तो आपके घर में कैसा भी कोई बुरा इल्म अगर लगा हुआ है, कोई भूत प्रेत का साया है या आपके घर के ऊपर किसी ने कोई किया कराए का कोई जादू टोने जंतर मंत्र की कोई विद्या है आपके घर में, तो माता काली आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी इस मंत्र के द्वारा। और जिस विधि के अनुसार मैं आपको भोग प्रसाद ये लूहा बताऊंगा, अगर आप उसी विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद देंगे और इसके अलावा कोई कोर्ट केस, कोई कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर केस चल रहा है तो माता काली जी आपके शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाएगी। आपको इस साधना के द्वारा, इस विधि के द्वारा, जो भी श्रद्धा के अनुसार माता काली जी के ऊपर विश्वास रखने के बाद, आस्था रखने के बाद इस मंत्र का जाप करेगा और इसका भोग प्रसाद देगा। अगर तो भक्तजनों आपने इसकी साधना करनी है, माता शमशान काली जी की साधना करनी है, आपने प्रत्यक्ष रूप में माता काली जी के दर्शन पाने हैं या फिर माता काली जी की आपने सवारी लेनी है, तब तो आपको 41 दिन की ये साधना, संपूर्ण साधना करनी पड़ेगी। पूरे नियमों के साथ ये आपको साधना करनी पड़ेगी। 41 दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। धरती के ऊपर आसन लगाकर आपको सोना पड़ेगा 41 दिन। और शुक्ल पक्ष के शनिवार से आपने ये साधना आरंभ करनी है। और जितने दिन भी आपने ये साधना करनी है, किसी भी तामसी भोग प्रसाद का आपने सेवन नहीं करना। लेकिन जो साधना है तो ये पूर्ण रूप से तामसी भोग प्रसाद से ही होगी, लेकिन आपने कोई भी तामसी भोग प्रसाद का सेवन नहीं करना जितने दिन भी आपने ये साधना करनी है। और काले वस्त्र आपने पहनने हैं इस साधना के लिए। जो माता काली जी का जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, शावर मंत्र बताऊंगा, इसकी 11 माला का नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है। रात्रि के समय आपने ये साधना करनी है। शुक्ल पक्ष के शनिवार से साधना आरंभ करने के बाद पूरे 41 दिन आपने ये साधना करनी है, 41 दिन। और आपने रात्रि को ही ये साधना करनी है। एक समय बांधले भक्तजनों, 7, 8, 9, 10 एक समय पर ही आपने ये साधना का आरंभ करना है पूरे 41 दिन। और जिन भक्तजनों ने ये साधना नहीं करनी तो आप अपने घर में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जो भी आपकी श्रद्धा है, 1 माला से 5 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप जो भक्ताई का काम करते हैं, भक्तजन गद्दी का काम करते हैं, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि यह माता शमशान काली है, इसका जो भोग प्रसाद है, यह जो लूफा है, वह पूर्ण रूप से तामसी होगा। और तामसी भोग प्रसाद से ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिनके घरों में तामसी भोग प्रसाद अनिवार्य है कि उनके घर में ये भोग प्रसाद नहीं लगता, तब ये जो भोग प्रसाद है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप माता काली के मंदिर में भी ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। जो इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं नित्य कर्म अनुसार, 1 माला, 5 माला, जितना भी आप जाप करना चाहते हैं, तब आप माता काली जी का ये जो तामसी भोग प्रसाद है आप माता काली जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इन भक्तजनों ने शमशान काली जी की ये साधना करनी है तो जो शमशान में उन्होंने भोग प्रसाद देना है, हर शनिवार को ये शमशान में जाकर ये भोग प्रसाद
आपको देना पड़ेगा 41 दिन में जितने भी शनिवार आएंगे। और उसके बाद जब 41वां दिन होगा, जिस दिन आपने ये साधना की समाप्ति करनी है, जब 41वां दिन होगा तब भी आपने यही भोग प्रसाद शमशान भूमि में जाकर देना है। आपने भक्तजनों क्या कुछ लेना है भोग प्रसाद में? आपने 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, 7 पतासे, 7 छोटी इलायची और 7 लौंग और 2 मीठे पान और 1 शराब का प्याला, पूरी बोतल शराब की आपने। ये भोग प्रसाद है केवल माता शमशान काली जी की साधना के लिए। और 1 सरसों के तेल का दिया। ये सारा भोग प्रसाद जिस दिन भक्तजनों आपने ये साधना आरंभ करनी है, ये सारा भोग प्रसाद लेकर आपने शमशान भूमि में जाना है और एक जल का कमंडल अपने साथ लेकर जाएं। वहाँ पर जल का छींटा देने के बाद आपने वहाँ पर एक चिराग जगा देना है शमशान में, सरसों के तेल का दिया। और ये जो सारा भोग प्रसाद है आप वहाँ पर कपूर लेकर जाएं, थोड़ा सा कपूर, और उस चिराग के आगे आपने कपूर जला देना है। और कपूर जलाने के बाद यह जो सारा लोहा है, ये जो सारा भोग प्रसाद है, उसकी थोड़ी थोड़ी कपूर के ऊपर आपने होम दे देनी है। और जो मदरा है, जो शराब का प्याला है, उसकी भी आपने धार दे देनी है। और जो लौंग इलायची है वह भी कपूर के ऊपर आपने डाल देनी है। सारा भोग प्रसाद ये वहाँ पर माता काली को भोग लगाने के बाद ये जो सारा लोहा है, फिर जिस साधक ने साधना करनी है अपने सर के ऊपर से 7 बार वारें उसको। 7 बार वारने के बाद जो लोहा है, जो भोग प्रसाद है, वहीं पर चिराग के पास रख दें। यह सारा भोग प्रसाद शमशान में देने के बाद भक्तजनों आप अपने घर में आएँ, जहाँ पर आपने बैठकर इसका जाप करना है, माता काली जी के इस मंत्र का जाप करना है। वहाँ पर आप एक सरसों के तेल का दिया जगाएं, माता जी की एक फ़ोटो रखें, एक प्रतिमा अपने सामने रखें, एक जल का कमंडल रखें। और ये जो चिराग है उपलों की अंगियारी बनाएं, उसके आगे उपलों की आपने अंगियारी रखनी है चिराग के आगे। और उसके ऊपर देसी घी का हलवा, 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची, इसकी आपने हूतियाँ डालनी है, होम डालनी है। देसी घी डालने के बाद जब माता अग्नि रूप में हाजिर हो जाए तो सारा भोग प्रसाद की आपने हूतियाँ डालनी है। और यह जो सारा भोग प्रसाद है, जो मैं आपका मंत्र जाप बताने जा रहा हूँ, जो मंत्र है उसकी 11 माला का आप जाप करने के बाद इस भोग प्रसाद को अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आप दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें। और जिन भक्तजनों ने ये साधना नहीं करनी तब भी आप इस विधि के अनुसार ये भोग प्रसाद डाल सकते हैं। कभी कभी हफ्ते के बाद या महीने के बाद ये भोग प्रसाद डालते रहें। आपने घर में वार कर भी दे सकते हैं। और जिस किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत की साया है तो उसके ऊपर से वार कर भी अगर आप ये भोग प्रसाद देंगे और इस मंत्र का जाप आप करेंगे तब भी माता काली पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह है संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई है। और ये जाप करने से पहले आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरना है, धरती माता का पूजन करें। और जो आपके घर के इष्ट हैं उनका आपने पूजन करना है, उनका भोग प्रसाद देना है। जो भी आपकी कुल माता है उनका भोग प्रसाद देने के बाद अपने गुरुदेव जी से आज्ञा लेने के बाद ये जो मंत्र है माता काली जी का, माता शमशान काली जी का अघोर तंत्र साधना का ये जो मंत्र है, इसका आपने जाप आरंभ करना है। रुद्राक्ष के भक्तजनों आपने माला लेनी है, काले ही आपके वस्त्र होने चाहिए और काला ही आपका आसन होना चाहिए। जब आपने ये साधना आरंभ करनी है, इस मंत्र का जाप आपने आरंभ करना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये मंत्र नोट कर लें। कड़कड़ करती काल का भड़ भड़ जले मसान, खप्पर भरा रक्त का तू पीती रड़े मदान, तुझे मद की दूं में धार मेरे अड़े काज सवार, मेरी बुलाई हाजिर ना हो तो तुझे गुरु गोरखनाथ की आन। इस मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है। जब आपने शमशान भूमि में जाना है तब भी आपने इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र जाप करने के बाद ये जो कढ़ाई है, जो जैसे मैंने आपको बताया है, अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आप दरवेश को, कुत्तों को डालते रहें। माता रानी के भक्तजनों, अगर आपके घर में बलि की परंपरा है, माता काली को आप बलि के रूप में कोई भेंटा देते हैं तो आप 41वें दिन वह भेंटा दे सकते हैं इस मंत्र का जाप करने के बाद। या फिर 41वें दिन आपको माता काली जी को बकरे की कलेजी का भोग लगाना पड़ेगा शमशान भूमि में। होम डालने के बाद जिस विधि से मैंने आपको बताया है उसी विधि के अनुसार बकरे की कलेजी देनी पड़ेगी। 41वें दिन ही आपने ये
भोग प्रसाद लगाना है। और जब आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, माता काली जी की साधना की प्राप्ति होगी, तब आप माता काली जी के मंदिर में जाएं, माता काली को 16 हार श्रृंगार चढ़ाएं और माता रानी जी को चुनरी भेंट करें, माता रानी के प्याले का भोग लगाएं मंदिर में जाकर, और माता रानी के देसी घी का हलवा चढ़ाना है आपने। जब आपको प्रत्यक्ष साधना की प्राप्ति हो गई। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी माता शमशान काली जी की संपूर्ण साधना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।